How are you all? In previous video, I had explained you the topic, the role of housefly in spreading disease from class 8th science subject, and the name of chapter is Microorganisms, Friends and Foe. Today we are going to discuss our next topic from that chapter, and our topic is role of mosquitoes in spreading disease. Let's start our topic without wasting our time. Mosquito is another insect which spread disease by transmitting disease causing microorganism. मीन्स मॉस्किटो क्या है, दूसरा इंसेक्ट है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करता है. मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है. मॉस्किटो act as a carrier of disease causing microorganisms and spread disease from one person to another. मीन्स मॉस्किटो एक कैरियर यानी कि ट्रांसमिट करने वाला को कैरियर कहते हैं, उस तरह से वर्क करता है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाता है. प्लीज नोट दैट द हाउस फ्लाई कैरीज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द हेयर, बट द मॉस्किटोज कैरीज माइक्रोब्स इनसाइड इट्स बॉडी. मीन इस बात का ध्यान रखिए कि जो हाउस फ्लाई है वो कैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करती थी, ऑन द हेयर यानी कि अपने हेयर में. लेकिन जो मॉस्किटोज होते हैं वो इनसाइड इट्स बॉडी उसे कैरी करते हैं. मॉस्किटो ब्रीड इन स्टेंजेंट वाटर ऑफ पॉन्ड्स, डर्टी ड्रेन्स, पूल्स, डीचेज एंड सॉलो लेक्स एट्सेट्रा. यानी कि ये ठहरे हुए पानी में ब्रीड करते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स का, डर्टी ड्रेन्स का, पूल्स का, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्किटोज इज़ मलेरिया. सबसे जो कॉमन डिजीज़ है जो कि मॉस्किटोज द्वारा स्प्रेड की जाती हैं, फैलाई जाती हैं, वो है मलेरिया. एक्चुअली इट इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, यानी कि ये एक्चुअली जो है ये फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटोज के द्वारा फैलाया जाता है. एनोफिल्स क्या है, एक तरह का स्पीसीज़ है मॉस्किटोज का, विच कैरी द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया. जो कि पैरासाइट्स यानी कि जो कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी बॉडी पे रह कर के उन्हीं को एज अ फूड ईट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करती है, जो एनोफिल्स मॉस्किटोज की फीमेल हैं वो पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया को कैरी करती हैं. द मलेरिया पैरासाइट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम्स कॉज मलेरिया डिजीज. मीन्स जो मलेरिया पैरासाइट्स है वही क्या करता है, मलेरिया डिजीज़ को कॉज करता है. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट बिकॉज इट लिव्स ऑन द ब्लड ऑफ पर्सन एज इट्स फूड ऑन एंटरिंग हिज बॉडी. देखिए पैरासाइट की बात आ गई. इसे पैरासाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड पे ही जिंदा है उस पर्सन के एज अ फूड, यानी कि उस जिस पर्सन पे है वो उसके ब्लड को ही एज अ फूड यूज़ करता है उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद. वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया डिजीज़. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एनोफिल्स जो मॉस्किटो की फीमेल है वो स्प्रेड करती है मलेरिया डिजीज़ को. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, व्हेन अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, इट सक्स द ब्लड ऑफ दैट पर्सन विच कंटेन्स द मलेरिया पैरासाइट माइक्रोब्स. मीन्स जब फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है एक पर्सन को बाइट यानी कि कट करती है, काटती है, तो जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है मलेरिया डिजीज़ से उसका ब्लड सक करके और दूसरे सक कर लेती है, जिससे कि वो मलेरिया जो पैरासाइट्स उसके अंदर होते हैं यानी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, वो अब किसके अंदर आ जाते हैं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर. सेकेंड पॉइंट, एंड when this infected anopheles mosquito now bites a healthy person to suck his blood. उसके बाद से जो इन्फेक्टेड यानी एनोफिल्स मॉस्किटो जिसमें कि मलेरिया के जो भी पैरासाइट्स उसके अंदर हैं, जब वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है
It transfers the malaria parasite microbes into his blood stream along with saliva. तब जाके ये क्या करती है, मलेरिया पैरासाइट्स को ट्रांसफ़र कर देती है उसके ब्लड में सलाइवा के साथ साथ। थर्ड वन, बाय रिसीविंग मलेरिया पैरासाइट माइक्रोब्स इन ब्लड द हेल्दी पर्सन ऑल्सो गेट मलेरिया डिजीज़। यानी कि अब वो रिसीव करता है मलेरिया पैरासाइट्स अपने ब्लड में, तो जो हेल्दी पर्सन होगा उसको भी क्या हो जाएगा, अब मलेरिया डिजीज़ हो जाएगा। प्लीज़ नोट दैट द ओनली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो सक ब्लड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल फीमेल जो एनोफिल्स मॉस्किटो हैं वही क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। सो ओनली द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो कैरीज मलेरिया पैरासाइट एंड स्प्रेड मलेरिया। इसीलिए केवल फीमेल जो एनोफिल्स मॉस्किटोज हैं वही मलेरिया पैरासाइट को स्प्रेड करेंगे, यानी कि मलेरिया को स्प्रेड करेंगे। द मेल एनोफिल्स मॉस्किटो डज नॉट सक ब्लड ऑफ पर्सन एंड हैंस डज नॉट स्प्रेड मलेरिया डिजीज़। यानी कि जो मेल एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं वो बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, वो ना किसी पर्सन का ब्लड सक करते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, मलेरिया जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड नहीं करते हैं। अनदर डिजीज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज़ डेंगू। और जो सेकंड डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो द्वारा स्प्रेड होती है वो है डेंगू। डेंगू इज़ कॉल्ड बाय ए वायरस, यानी कि डेंगू किसके द्वारा कॉज होता है, एक वायरस के द्वारा। द फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। यानी कि अब ये फीमेल एडीज मॉस्किटो, यानी कि ये भी एक प्रजाति है, सेकंड स्पीसीज कह सकते हैं इसे, जो कि डेंगू वायरस को स्प्रेड करती है एंड स्प्रेड द डेंगू वायरस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यही एडीज फीमेल मॉस्किटो ही जो डेंगू डिजीज़ है उसको वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो द्वारा जो डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है उसका क्या बचाव है, उसको अब स्टडी करने हम लोग जा रहे हैं। We can prevent the spreading of disease like malaria and dengue caused by mosquito in the following ways। यानी कि जो भी डेंगू और मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा कॉज किए जाते हैं यानी होते हैं, उन्हें हम कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके बच सकते हैं। ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। सारे जो मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ पे जनन करते हैं, वाटर में, यानी कि जो एग उनका होता है वो कहाँ होता है, वाटर में। So the pool of stagnant water around the house should be drained out so that mosquitoes may not breed in them। इसीलिए जो रुके हुए पानी है उनको हम क्या करें, फेंक दें ताकि उसमें मॉस्किटोज ब्रीड ना करें। We should not let water collect in coolers, tires, flowers, pots, etc। यानी हमें कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। By keeping our surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding। यानी कि अपने सराउंडिंग को यानी चारों तरफ को क्लीन और ड्राई यानी सूखा रखकर हम मॉस्किटोज ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। एंड व्हेन देयर आर नो मॉस्किटो देयर विल बी नो मलेरिया और डेंगू। और जब कहीं मॉस्किटो नहीं होंगे तो ना ही मलेरिया होगा ना ही डेंगू होगा। सेकेंड थिंग, द विंडोज़ एंड डोर ऑफ हाउस शुड हैव फाइन आयरन वायर मेश। मैंने ये बहुत ही पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। सो दैट मॉस्किटो कैन नॉट एंटर द हाउस। वायर मेश का मतलब कि जाल, यानी फाइन आयरन मेश अगर हम लोग डोर्स या फिर विंडोज़ में लगा देते हैं ताकि मॉस्किटोज जो है एंटर ना कर पाए हाउस के। तो जब एंटर ही नहीं करेंगे तो मलेरिया और डेंगू का कोई डर ही नहीं है। थर्ड वन, इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड इन हाउस पीरियडिकली टू किल मॉस्किटोज। यानी इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रेड करके भी हम बच सकते हैं। फोर्थ वन, ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन डर्टी वाटर डेंस टू किल द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज। यानी कि ऑयल्स का हम स्प्रेड कर देंगे। देखिए ऑयल का जब हम स्प्रेड करेंगे तो वाटर के ऊपर एक ऑयल की लेयर हो जाएगी जिसके वजह से जो ऑक्सीजन है हम जानते हैं कि वाटर के अंदर एंटर कर जाता है, और ऑयल का लेयर हो जाने की वजह से ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगा जिसके वजह से जो भी उसके लार्वा हैं वो ऑटोमेटिक डाई कर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप
जो ड्रेन्स हैं, गंदी नालियाँ हैं, उसमें ऑयल क्या कर दें, पोर कर दें या फिर स्प्रेड कर दें, ऑयल को स्प्रेड कर देंगे तो वो चीज़ हम लोग उससे रोक सकते हैं लार्वा को, मतलब कि पहले ही ख़त्म कर देंगे तो मॉस्किटोज़ के जो भी ऑफस्प्रिंग है वो तो होंगे ही नहीं, तो एक तरह से वो बढ़ नहीं पाएंगे। जब बढ़ेंगे नहीं तो मॉस्किटो जब रहेंगे नहीं तो कैरी कौन करेगा मलेरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Mosquito repellent creams should be applied on the exposed part of the body before sleeping at night. Mosquito repellent devices can also be used, यानी कि क्रीम्स जो हैं उनका यूज़ किया जा सकता है या फिर डिवाइसेस का यूज़ किया जा सकता है, जैसे ऑल आउट हो गया। क्रीम्स में ओडोमॉस जैसे कि आपको एक क्रीम पता होगा, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम मॉस्किटो से बच सकते हैं। 6 पॉइंट है, मॉस्किटो नेट शुड बी यूज ओवर बेड्स वाइल स्लीपिंग टू प्रिवेंट मॉस्किटोज बाइट, यानी कि मॉस्किटोज जो नेट है, यानी जो मच्छर से बचने वाली जाल होती है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि मच्छर हमें कम से कम काटें। प्लीज़ नोट दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज इज नोन एज कैजोटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट डिजीज। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट डिजीज़। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, सो दैट द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के वजह से कॉज होगा ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए जब ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होगा वो बैक्टीरिया होगा, यानी ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव मतलब जो कॉज करे, समझ रहे हैं ना। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होगा, तो जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा वो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। सम ऑफ द कॉमन ह्यूमन डिजीज देयर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर गिवन बिलो। तो मैं एक टेबल आप लोग को शो कर रहा हूँ, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ह्यूमन डिजीज़ लिखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका क्या है, बैक्टीरिया है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, एयर के थ्रू। जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी उसे क्या कर देना चाहिए, कोरोना में तो आप आइसोलेशन बिल्कुल ही समझ गए होंगे, यानी उसे अलग कर देना चाहिए। इसी तरह से आप और भी सारे जो लिखे हुए हैं इनको लर्न कर लीजिए, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा, पूरी लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे भी आधा टेबल बचा हुआ है, तो उसे भी मैं आपको इस वीडियो में कवर कर देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को पॉज करके और उसे अच्छे से पढ़ लें। ये रहा आपका हाफ टेबल, जिसे आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत भी डाउट्स हैं, तो भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्प्रेड दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स for helping him in his study, and also like this video. Okay, thank you student, thank you so much.